अक्षय कुमार has blown the lid of the 6 and 10 pack brigade. अक्षय कुमार ने फोनी बॉडी बिल्डर्स और स्टेरॉइड्स लेने वाले उनके को स्टार्स पर साधा है इनडायरेक्ट निशाना और क्विक फिक्स सॉल्यूशंस के साथ बॉडी बनाने वालों को दी है वार्निंग कि वो खेल रहे हैं अपनी ही सेहत के साथ। अक्षय कुमार ने चैलेंज किया है अपने ही कंटेम्पररीज को। अक्षय ने कहा कि बॉलीवुड में लोग अपनी बॉडी झट से बनाने के लिए चीटिंग कर रहे हैं। वो मल्टी-बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज का हिस्सा बन रहे हैं जो सिर्फ उन्हें एक फेक बॉडी दिलवाएगा। यानी ऊपर से तो बॉडी गुब्बारे की तरह साइज में दिखती है बड़ी, लेकिन स्टेरॉइड्स नहीं लेने पर होगी फुस। अक्षय कहते हैं कि वो काफी स्टार्स को जानते हैं जो इस फेक बॉडी बिल्डिंग के दीवाने हो गए हैं। तो अक्षय कुमार का इशारा आखिर किसकी तरफ था? आजकल तो आमिर से लेकर शाहरुख तक 8 और 10 पैक्स की बात कर रहे हैं। अक्षय का कहना है कि मैं फिटनेस में 32 सालों से हूँ, लेकिन आज तक मैं 6 पैक नहीं बना पाया। अगर विदाउट स्टेरॉइड्स 8 पैक्स बनाने हैं तो मुझे मेरा काम छोड़ना होगा। रोज 4 घंटे भी अगर मैं वर्कआउट करूँ तो मुझे 8 पैक बनाने के लिए 3 साल लग जाएंगे। अगर किसी ने भी 8 पैक बनाने के लिए इतना टाइम स्पेंड नहीं किया तो उसने अपनी बॉडी फेकली ही बनाई है। लेकिन रिपोर्टेडली शाहरुख ने क्लेम किया है कि उन्होंने 10 पैक सिर्फ कुछ ही महीनों में बना लिए। सो हाउ डिड ही अचीव इट? क्या शाहरुख ले रहे हैं अपने बॉडी के साथ रिस्क? The very intense and perfectionist आमिर खान भी नए कैरेक्टर के लिए अपनी बॉडी को ऑल्टर करते रहते हैं। According to wife किरण राव, गजनी के किरदार के लिए आमिर वर्कड आउट 8 hours a day। लेकिन क्या इस 8 hour वर्कआउट के साथ आमिर ने लिए कुछ स्टेरॉइड्स और हार्मफुल पिल्स? क्योंकि अक्षय का कहना है कि these are harmful for the body। और अक्की कुछ ऐसे स्टार्स को जानते हैं जो अपना वर्कआउट रेजिमेंट पिल्स और प्रोटीन शेक्स के बेसिस पर ही करते हैं। यानी they only work out if they have the pills at their disposal। अक्की का कहना है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉडी? अगर आप आर्टिफिशियल एनहांसर से मसल्स बनाओगे तो 1 महीने में ही आपके मसल्स मर जाएंगे। बॉलीवुड में आज ऐसे कई स्टार्स हैं जो 3 महीने में ही अपनी बॉडी को पंप अप करते हैं। इंडस्ट्री के माचो मैन मसल्स और डोले शोले बनाने के लिए बैंड ड्रग्स और स्टेरॉइड्स का मैसिव डोज लेते हैं। इन स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट से डील करने के लिए इन स्टार्स को अब्रॉड जाकर अपना ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। कभी उन्हें नर्व डैमेज की शिकायत होती है तो कभी स्लिप डिस्क की। अक्षय की फिटनेस टिप माने तो नेचुरल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टर्स लाइक रणबीर कपूर एंड अक्षय कुमार हैव प्रूव्ड दैट बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट करने के लिए 6 या 8 पैक स्ट्रेंथ नहीं, पर एक्टिंग में स्ट्रेंथ होना जरूरी है। सिमी, मुझे प्लीज 3 महीने की छुट्टी दो, मुझे एब्स बनाने हैं प्लीज। कितने पैक्स? चलो 6 से शुरुआत कर लेते हैं। आई नो इट्स हार्ड फॉर द गर्ल्स, बट मैं कर लूंगी। जब सारे हीरोज करते हैं तो मैं क्यों नहीं? Well, yes, you're referring to the story that you've just talked about, where Akshay Kumar has said that it's almost impossible to get those 6 packs and 8 packs and 10 pack abs in 3 months, right? Yes. Do you think अब सबकी पोल खुल चुकी है? Well, हम तो शुरू से यही कहते हैं पेज 3 पर कि ये सब 10 packs and 8 packs and 6 packs are not really possible with the natural way, and हम नहीं कहते हैं कि सबने ही unnatural way से बनाए हैं, but हम भी वही कहते हैं जो अक्षय कुमार अब कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिसयूज़ होती हैं बॉलीवुड में। एंड आई हैव वार्न्ड माई व्यूअर्स मैनी टाइम्स इन द पास्ट कि डू नॉट यूज स्टेरॉइड्स एंड ऑल दीज थिंग्स दैट आर अवेलेबल आउट देयर। नो बॉडी, नो मैटर हाउ सेक्सी इट लुक्स, इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन इस तरह तो हमारे स्टार्स फिर अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं, राइट? Well, I think competition इतना ज़्यादा है और ये सब 100 crores and 200 crores and 300 crores, I think they're just living for the moment। हमारे स्टार्स सिर्फ इस मोमेंट के लिए जीते हैं और आगे क्या होगा वो आने वाले कल का नहीं सोचते हैं। एंड एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर स्टार्स, जो हमें दिखता है वो है नहीं है, बिकॉज यू आर सीइंग दी स्टार्स हु आर लुकिंग सो हेल्दी, बट दीज आर द सेम स्टार्स हु आर इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स, हु आर गोइंग थ्रू मल्टीपल सर्जरीज। एंड सबको पता है सुप्रीत, यहाँ पे बाहर क्या दिख रहा होता है और अंदर क्या हो रहा होता है। I mean, you know what? For one simple photo shoot, trainers और health experts जो उनके साथ जाते हैं वो 1 घंटा फोटो सेशन से पहले इंजेक्ट कर लेते हैं उन्हें। They have more defined muscles, more toned muscles, and that's what appears in photo sessions. बाकी तो सब कंप्यूटर पे एनहांस हो जाता है आजकल। एंड दे हैव ऑल दीज फैट डाइट्स एंड स्टेरॉइड्स एंड ऑल दीज प्रोटीन शेक्स। तो आज जो हमें दिख रहा है पता नहीं 10 साल के बाद क्या दिखेगा।
एंड हमारे जो इम्प्रेशनेबल यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी मसल्स हैं एंड दे वांट दोज, और गलत एस्पिरेशंस क्रिएट कर रहे हैं वो। बट वेल हम क्या कर सकते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। सिमी, अक्षय की स्टेटमेंट में एक और एंगल जो मुझे समझ आता है वो ये, डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं वो खुद की इमेज भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट ही डजंट डू इट द रॉन्ग वे, ही डज इट द राइट वे, दिस इज व्हाट फिटनेस इज ऑल अबाउट? I don't think so. In fact, I really appreciate Akshay Kumar coming out and talking like this very candidly. And usually Akshay controversial statements dete nahi hai. And this time Akshay has sent out a very strong message to the youngsters, you know. It's a good thing at the cost of upsetting his peers. I don't think he has tried to raise a controversy. It must probably be close to his heart. And why not? And you know what? जो stars steroids और substance abuse करते हैं अपनी body बनाने के लिए, अगर अक्षय कुमार की ये बातें सुनकर सुधर सकते हैं, so that'll be great.